ऐसी दवाई आज के व्लॉग, ये दवाई किस काम आती है ये जानने के लिए आपको फुल व्लॉग देखना पड़ेगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। ये है बिच्छू कुट्टी जो यूज़ होगी इस घरेलू दवाई को बनाने के लिए। तो ये हमने दाने निकाल दिए हैं, जो शेल है ये हमने निकाल दिया है, छिलका। फिर बनेगी हमारी दवाई, और भी इसमें कुछ पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऐसी दवाई आज के व्लॉग में जो कि घरेलू दवाई है और किस चीज़ में काम आती है ये आपको, इसके लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा। फुल व्लॉग में आपको पता चलेगा किस काम में आएगी ये दवाई, और जिसमें कि बिच्छू कुट्टी का यूज़ होगा और भी कुछ पत्तियों का यूज़ होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। दवाई फ़िलहाल निकाल लेते हैं। तो ये है बिच्छू कुट्टी जो पहली चीज़ है इसमें यूज़ होगी इस घरेलू दवाई को बनाने के लिए। और उंगली में कांटा लग गया भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर करना। इसमें बहुत ही तीखे कांटे होते हैं। ये निकाल दी बिच्छू, इतनी मेहनत लग रही है भाई इस वीडियो को बनाने के लिए, हाथ में भी लग चुकी है मेरे। हमारी दूसरी दवाई, इसे हमारे घरेलू भाषा में कहते हैं घेई, तो इसे भी कूटना पड़ता है। इसके अंदर एक दाना होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बॉल सा, इसे भी कूटना पड़ता है साथ में। और इसकी पत्तियां भी घेई कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। इस जड़ी बूटी को जो भी ये है, ये अपने आप खेतों में लगी रहती है, तो इसको भी अभी निकालेंगे। ये है अपनी बिच्छू कुट्टी, ये है अपनी घरेलू दवाई जिसका नाम है घेई, कहा जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो इसकी पत्तियां और इसके अंदर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। दाना होता है एक, इस दाने को भी कूटा जाता है, और इसकी पत्तियां भी, और भी इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ती है, वो जानने के लिए आप व्लॉग में बने रहिए। घेई और कुछ और भी काफ़ी चीज़ें पड़ेगी। तो ये हमने दाने निकाल दिए हैं, घेई के दाने इस तरह के दिखाई देते हैं, घेई के दाने। और ये खेतों में उगा रहता है भाई अपने आप ही, ये जो घास है इस तरह का। और इसके बाहर का जो शेल है ये हमने निकाल दिया है, छिलका। तो ये मिक्स होगा, अभी सिलबट्टे पे कूटा जाएगा इसे। ये हमारी बिच्छू कुट्टी और इसके साथ ये कूटा जाएगा साथ में, फिर बनेगी हमारी दवाई। और भी इसमें कुछ पड़ता है। तीसरे टाइम का लेप जो इसका लग रहा है। तो दोस्तों इसमें जो और चीज़ पड़ती है वो है गाय को, जैसे कि पशु को जो दिया जाता है सेंधा नमक, जो बहुत ही हार्ड होता है देखने में, पत्थर की तरह। और इसमें पड़ती है कच्ची हल्दी साथ में। तो हमारे पास जो पशु वाला नमक है, जैसे कि वो स्पेशल बाज़ार में मिलता है, तो वो पड़ेगा, मगर वो हमारे पास अभी फ़िलहाल ख़त्म है, तो हम वाइट नमक का ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इतने दिनों में मैं इस दवाई को यूज़ कर रहा हूँ। तो किस चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसमें सेंधा नमक भी पड़ता है और हल्दी पड़ती है, तब जाके ये तैयार होगी। अभी इसको कूट रहे हैं। और ये दवाई किस चीज़ में यूज़ होती है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। फ़िलहाल मम्मी बना रही है दवाई और मैं बना लेता हूँ लंच, जैसे कि हम दोनों ही आज घर पे हैं अकेले। तो सप्पू और अंश तो है बड़ा गाँव में, जहाँ की अंश पड़ता है। तो आजकल मैं ही हूँ अकेले घर में मम्मी के साथ। तो मैं लंच बना देता हूँ क्योंकि मम्मी बना रही है अभी दवाई मेरे लिए। तो इस दवाई का इस्तेमाल भी दिखाऊंगा मैं आपको किस चीज़ में किया जाता है। और जहाँ तक कि मैं दवाइयाँ लेके बाज़ार से मैं थक चुका था, काफ़ी दवाइयाँ यूज़ कर ली थी मैंने उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए मतलब इसको बनाया जा रहा है। मगर इससे मेरे को इससे 2 ही दिन में आराम हो गया, और बाज़ार से मैं जो दवाइयाँ लेके आया था उससे बहुत दिन मैंने यूज़ काफ़ी दिन कर दिया था, मगर कोई इफ़ेक्ट नहीं था। तो मम्मी बना रही है दवाई और मैं बना लेता हूँ लंच। तो मिलते हैं लंच के बाद। तो भाई इस दवाई में थोड़ा सा सूखा आटा भी मिलाया गया ताकि चिपकने में आसानी हो इस दवाई को। तो अभी इस दवाई को भाई धूप में खड़े रह के सुखाना पड़ेगा। बैठ के भी, बाकी आप बैठ के भी सुखा सकते हो, ये ऑप्शनल है। खड़े होके सुखाओगे धूप में या बैठ के सुखाओगे, काफ़ी टाइम लग जाता है इस दवाई को सूखने में। मेडिकल दवाइयों से काफ़ी दिनों तक मैंने यूज़ की तो कोई आराम आ नहीं रहा था। घरेलू दवाई जिस दिन मैंने ये लगाई तो कम से कम 1 दिन में ही मतलब कि इतना आराम आ गया था कि मैं पूरी रात सो नहीं पा रहा था, जैसे कि काफ़ी दिनों से आजकल। जैसे कि कम से कम मेरे गिरने के बाद ये पीठ जो मेरी बजी है, हड्डियों में दर्द है। तो जैसे कि मैं गिर गया था, तो कम से कम हर नाइट मैं सो नहीं पा रहा था। तो पहली ही रात में जब मैंने इसको लगाया इस दवाई को, तो पहली ही नाइट में मैं मतलब एक बार लगाने से ही मैं मतलब अच्छे से सोने लगा। उस दिन से पीठ के बल मैं पहले सो नहीं पा रहा था,
ये हम पीठ दर्द की ट्यूब लगाते हैं तो भाई ये नसों में आराम पहुंचा देती है अगर नस की कोई दिक्कत हो पीठ में, मगर हड्डी बजने की कोई पेन किलर है ही नहीं जिससे कि हड्डी में आराम आए। अगर हड्डी में आपके दर्द है तो किसी भी तरह की पेन किलर इंजेक्शन या किसी भी तरह की पेन किलर दवाई से हड्डी का दर्द नहीं जाता है, क्योंकि हड्डी में काम वो चीज़ नहीं करती है जो मेडिकल दवाइयाँ हैं, वो हड्डी की दर्द में काम बिल्कुल नहीं करती है। यहाँ तक कि बल्कि घरेलू दवाई काफ़ी असरदार है हड्डी की दर्द के लिए है, क्योंकि नस की प्रॉब्लम कुछ अलग चीज़ है और हड्डी की दर्द कुछ अलग चीज़ होती है। जब आप ज़ोर से हिट होते हो किसी भी चीज़ से, जैसे कि आप टकरा गए, आपकी बाजू टकरा गई या आपकी पीठ बज गई है, जैसे कि सीमेंटेड रास्ते में गिर गया था, पीठ मेरी बज गई थी, तो दवाई जिस दिन मैंने ये लगाई तो कम से कम एक दिन में ही मतलब कि इतना आराम आ गया था कि मैं पूरी रात सो नहीं पा रहा था, जैसे कि काफ़ी दिनों से आजकल, जैसे कि कम से कम मेरे गिरने के बाद ये पीठ जो मेरी बजी है, हड्डियों में दर्द है, तो जैसे कि मैं गिर गया था तो कम से कम हर नाइट मैं सो नहीं पा रहा था। तो पहली ही रात में जब मैंने इसको लगाया इस दवाई को, तो पहली ही नाइट में मैं मतलब एक बार लगाने से ही मैं मतलब अच्छे से सोने लगा। उस दिन से पीठ के बल में पहले सो नहीं पा रहा था, तो बहुत अच्छे से उसी दिन से नींद आनी शुरू हो गई, मतलब कि दर्द मेरी ख़त्म हो गई थी फर्स्ट टाइम ही लगाने से इस दवाई को। तो बाकी अभी आज है मेरा तीसरा दिन इस दवाई को लगाते हुए, तो जितना महसूस हो रहा है कि ये अब शायद इसके बाद एक बार और लगानी पड़े, यानी कि बाकी मेरी जो भी थी, जैसे कि मेरी पीठ की हड्डियाँ बच गई थी, जैसे कि पीठ मेरी पूरी बच गई थी, हड्डियों में दर्द हो रही थी, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, एक बार और लगाने की ज़रूरत है। तो अभी इसको धूप में सूखने देना पड़ेगा। बाकी आज का छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा, ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई चैनल पे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।